दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। नए साल की बहुत-बहुत बधाई आप सबको। और दोस्तों नए साल आते ही नई उम्मीद, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ में सभी साल 2025 को यादगार बनाने की कोशिश में अब लग गए हैं। और नया साल आते ही महाराष्ट्र में भी कुछ नया समीकरण देखने को मिल रहा है। शरद पवार और अजीत पवार दोनों एक होंगे, इसको लेके महाराष्ट्र में लगातार अटकलें चलती रहती हैं। और इन सब के बीच में अजीत दादा पवार की जो माता जी हैं, आशा पवार, उनका एक बड़ा बयान आया है दोस्तों। आशा पवार ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस बयान से कैसे सियासी अटकलें तेज हो गई हैं कि आने वाले समय में पूरी पूरी गुंजाइश बन रही है कि शरद पवार और अजीत पवार एक होने जा रहे हैं। दोस्तों आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब अजीत पवार शरद पवार की बनाई हुई एनसीपी में बगावत करके कुछ विधायकों के साथ में महायुति में शामिल हो गए थे, उसके बाद एनसीपी की ताकत जो है वो कम होती दिखाई दी, दोनों ही तरफ की एनसीपी। फिर लोकसभा जब चुनाव आए तो हमने देखा कि शरद पवार ने किस मजबूती से अजीत पवार की एनसीपी को पटकनी दी। बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ शरद पवार की पार्टी जीती। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते अजीत पवार ने फिर दोबारा पटकनी दे दी शरद पवार की एनसीपी को। और बात करें अगर बारामती की लड़ाई की, जो कि पवार फैमिली का गढ़ कहा जाता है, तो वहां पर भी ऐसा ही खेल हुआ। पहले राउंड में अजीत पवार की एनसीपी को हार मिली और दूसरे में विधानसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी। और अब अजीत पवार की जो माता जी हैं, आशा पवार, उन्होंने कहा है कि वो उम्मीद करती हैं और ये दुआ मांगती हैं, भगवान से उन्होंने दुआ मांगी है कि शरद पवार और अजीत पवार ये आने वाले साल में एक हो जाए। और ये प्रार्थना वो भगवान से कर रही है। और ऐसा ही नरम रुख हम देख रहे हैं पार्टी के नेताओं के भीतर भी है। जब से चुनाव का पूरा माहौल जो है वो थोड़ा ठंडा हुआ है, उसके बाद से लगातार अजीत पवार और शरद पवार के एनसीपी के नेताओं के बीच में भी नरमी देखी जा रही है। कभी अजीत पवार के एनसीपी के नेता मिलते हैं शरद पवार के नेताओं से, कभी शरद पवार के जो नेता हैं वो कभी-कभी मिलते हैं अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं से। लगातार बैठकें भी चलती रहती हैं। शरद पवार के जन्मदिन के मौके पे आपने देखा ही कि कैसे अजीत पवार अपने बड़े मंत्रियों के साथ में पहुंचे थे बधाई देने के लिए, और शरद पवार ने भी उन्हें समय दिया, उनसे मुलाकात की। उसके बाद यहाँ आने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से शरद पवार की एनसीपी की तरफ से भी नरम रुख जो है वो देखने को मिल रहा है इन दिनों। और लगातार अजीत पवार के बयान आप देखते होंगे, सुप्रिया सुले के भी बयान देखते होंगे, तो एक नरमी भी देखी जा रही है। अब आशा पवार ये कहती हैं कि जो परिवारों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं वो खत्म हो जाए, दोनों पवार एक हो जाएं। और एनसीपी जो है, जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर एक होंगे तो एनसीपी फिर से ज्यादा मजबूत दिखाई देगी। तो क्या आने वाले समय में जो अटकलें लग रही हैं लगातार कि एक हो सकते हैं, इसमें कितनी कितनी गुंजाइश है, कितनी चांसेस है? क्योंकि एक तरफ तो शरद पवार हैं जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, और दूसरा उलट अजीत पवार की एनसीपी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना महायुति का हिस्सा है जो सत्ता में इस समय मौजूद है। तो अगर मिलते भी हैं तो ये मिलन किस तरीके से होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अब कुछ जानकार से बातचीत करते हैं तो कुछ जानकार ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी इस समय मजबूत है, शरद पवार से अगर वो मिलते भी हैं, क्योंकि शरद पवार अब कितने दिनों तक राजनीति में एक्टिवली काम करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि जो नए लोग हैं, युवा लोग हैं, वो सामने आए। और डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से पार्टी को शरद पवार जो है वो सपोर्ट करते रहेंगे। और ये 8 और 9 जनवरी को जो मीटिंग होने वाली है शरद पवार की एनसीपी की, जिसमें तमाम नेताओं को बुलाया गया है, इसमें भी लगातार खबरें आ रही हैं कि इस बैठक के बाद शरद पवार कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और उस बड़े अनाउंसमेंट पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ये मीटिंग 2 दिन चलेगी, 8 जनवरी 9 जनवरी। और यहाँ सारे जितने भी शरद पवार के एनसीपी के नेता हैं उन सबको बुलाया गया है। तो जानकार भी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि अजीत पवार जो है वो इस समय बड़ा चेहरा है एनसीपी के, उनके पास ज्यादा विधायक हैं, तो ऐसे में क्या जो 10 से 12 विधायक हैं शरद पवार के, क्या इनमें से भी कुछ अजीत पवार को ज्वाइन कर सकते हैं? कुछ ऐसी भी बात हो सकती है, या किस तरीके से जो है, क्योंकि बात यूं ही अटकती है कि अगर ये हाथ भी मिलाते हैं तो किस तरीके से मिलाएंगे, कौन किसके साथ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अटकलें जो लग रही हैं कि लगातार रह रह के ये खबरें आती रहती हैं। और एक बार तो अजीत पवार की एनसीपी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया था, कई सारे नेता वैसे कहते रहते हैं कि अगर शरद पवार और अजीत पवार वापस हाथ मिलाते हैं, दोनों एनसीपी एक होती है, तो सबसे ज्यादा खुशी
उन्हें ही होगी। तो जिस तरीके से नरमी देखी जा रही है कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में, हम देखें कि पॉजिटिव अब बयानबाजी करने लगे हैं। अब परिवार की जो माताजी हैं, अजित अजित पवार की माताजी आशा पवार, जब उनका भी बयान ये आता है, तो ऐसे में अटकलें और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और आने वाले समय में, क्योंकि हमारी नज़र लगातार बनी हुई है कि 8-9 जनवरी को जो बैठक है शरद पवार की एनसीपी की, उसमें क्या बदलाव करने जा रहे हैं और क्या बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, इस पर भी हमारी नज़र जो है वो लगातार बनी हुई है। तो जो भी अपडेट सामने निकल के आएगी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।